हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय थर्सडेज व्लॉग। आज है थर्सडे तो बस पीला पीला पहन लिया। आज सब कुछ पीला पीला चलेगा। ऊपर मेड आ गई थी तो उसको मैं कह रही थी कि आज झाड़ू पोछा मत करना, सारे कपड़े बैठ के दोनों घड़ी करेंगे। अकेले वो करती नहीं है, बोलती आप भी आ जाओ, दोनों साथ में करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस हम दोनों ऊपर कपड़े घड़ी करने आ गए थे। तो फटाफट क्या है, घड़ी हो भी जाएगा और साथ में क्या है उसको जमा भी दूंगी मैं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलो करवा लेते हैं। ऊपर के ऊपर क्या काम करती है वो, झाड़ू पोछा करती है। नीचे की झाड़ू पोछा और बर्तन मैं खुद ही करती हूँ। बर्तन वाली भी लगाई थी मैंने, दूसरी मेड लगाया था। तो वो पता नहीं क्यों दिवाली के टाइम बहुत सारी उसने छुट्टियाँ मारी थी और आई भी नहीं थी। फिर बाद में आई, तब तक फिर मैंने सोचा नहीं अब मैं ही कर लेती हूँ। तो रात में बस ये किचन विचन साफ़ कर लिया था। और हमारे यहाँ ऐसा है कि जब ज़रूरत पड़ती है ना तो मैं बुला लेती हूँ, और जब नहीं लगता मुझे कि कुछ कर लेंगे तो कर लेती हूँ। तो बस ये देखिए पूरा साफ़ करके अगर लेटते हैं ना रात में तो सुबह बहुत आराम हो जाता है। नहीं तो सुबह भी हमको ही करना पड़ता है और ज़्यादा डबल काम हो जाता है। सुबह क्या है, उपास है तो बस ऊपर ऊपर से ही पोंछना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किचन थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पोंछ के पराठा बनाने लग गई थी मैं इनके लिए। 2 पराठा और ग्रीन टी पियेंगे ये। बस यही रहता है इनका नाश्ता। कुछ भी बन जाता है, कभी पोहा हुआ कुछ भी बना लेती मैं, पर आज मैंने सोचा चलो इनके लिए तो पराठा बना दूँगी। मैं अपने लिए मूँगफली सेक लूँगी और मैं अपनी चाय बना लूँगी। तो इनकी ग्रीन टी भी बन रही थी, साथ में मैं गर्म पानी अपने लिए करके रख लेती हूँ सुबह से, तो वो दोपहर शाम तक चल जाता है। फिर बाद में जब ख़त्म हो जाता है ना फिर से मैं भर लेती हूँ, तो वो रात पूरा चल जाता है। तो इस टाइप से 2 बार अगर भर लेंगे ना तो काफ़ी है, सफिशिएंट है। इनकी क्या बीज वाली ग्रीन टी थी रखी थी, तो इनने कहा चलो वही डाल के बना लेते हैं, क्योंकि पाउच वाले मेरे पास ख़त्म हो गए थे। तो बीज वाले भी बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा रहता है। बस अदरक भर डाल देती हूँ उसमें, और लास्ट में नींबू और शहद ये डाल के अच्छा लगता है। टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मुझे इतना समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वैसा लगा मुझे, पानी टाइप का लगता है ये पियो तो, पर इनको बहुत पसंद है ये। और फ़ायदे तो इसके कई फ़ायदे हैं, गुण बहुत रहते हैं इसके, क्योंकि पेट वेट मतलब पेट की चर्बियाँ वगैरह कम हो जाती हैं, और डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदा रहता है। एसिडिटी में यूज़ होता है, मतलब हर चीज़ के लिए समझ लीजिए बेनिफिट है ये। हेल्दी है, मतलब ये ड्रिंक जो है ना ग्रीन टी बहुत बेस्ट रहता है। और मैंने बस अपनी चाय बना ली थी और मूँगफली सेक लिया था, तो दोनों का हो गया था। और उसके बाद थोड़ा बहुत पूजा वूजा भी करना था, और खीर बनानी थी। आज गुरुवार है तो मैंने कहा बृहस्पतिवार जो होता है ना, तो विष्णु भगवान का प्रिय भोग रहता है मीठा कुछ भी बनाना। चाहे बेसन के लड्डू बना लीजिए, कड़ी बना सकते हैं हम लोग, और मीठे में हलवा वगैरह जो भी बनाना है, बेसन की चीज़ का बहुत ज़रूरी रहता है। और गुड़ मेन तो यही रहता है। तो बस गुड़ की मैं सोची आज खीर बनाऊँगी, पोंगल जो बोलते हैं ना वही बनाऊँगी। तो पोंगल बनाने में आ गई थी यहाँ पे। सिंपल जैसे हम लोग चावल बनाते हैं ना, बस उसी टाइप से बनाऊँगी मैं। शक्कर नहीं डालूँगी, और उसमें मैंने नारियल भी डाला है, बहुत टेस्टी लगता है नारियल डाल के तो। और गुड़ के मैंने ऐसे ही ढिगले ही डाल दिए थे, क्योंकि गर्म तो रहता ही है ना, तो बस डाल दिए थे। पर लास्ट में डाला था, गैस जब ऑफ़ कर दिया था उसके बाद ही मैंने ढिगले डाले थे। और इसमें हम गर्म करके चाशनी करके भी हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि गर्म टेम्परेचर है, तो गर्म टेम्परेचर के साथ गर्म और ठंडे के साथ ठंडा रहता है, इसका यही मतलब रहता है। और वैसे ठंडे में गर्म और गर्म में ठंडा करेंगे ना तो फट जाता है फिर वो। तो ये डिगले भी देखिए अच्छे से हो गया था। थोड़ी देर बस इसको चलाती रही, गर्माहट बहुत रहती है ना उसमें, तो बस ये हो गया था। और कलर देखिए आप, बहुत टेस्टी अच्छा लगता है। आप लोग भी बना सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है, ईजी है मतलब बनाना काफ़ी। तो अक्सर मुझे यही आजकल अच्छा लगता है। ठंड का मौसम है, इनको भी बहुत पसंद है, तो दोपहर में खाने में ये हो जाएगा। और बेसन के लड्डू जैसे बनाना है तो वो भी हम लोग बना सकते हैं। तो आटे के लड्डू, बेसन के लड्डू कुछ भी मतलब बना सकते हैं। और गुड़ के भी जैसे लड्डू वगैरह बनते हैं ना, वो भी बना सकते हैं। तो मेन चीज़ तो यही रहता है। कई बार तो मैं कढ़ी बना लेती हूँ गुरुवार के दिन, और इस बार मैंने कढ़ी नहीं बनाई। मैंने सोचा चलो ये गुड़ का बना लेते हैं, उनको पसंद भी है, प्रिय भोग है उनका मीठा, यही बना लेते हैं। बस काजू मैंने गार्निशिंग में डाल दिया था, बाकी कुछ मैंने डाला नहीं। वैसे तो चिरौंजी वगैरह काफ़ी कुछ आपको जो डालना है आप लोग डाल सकते हैं। तो ये हो गया, एक चीज़ तो बनी गई थी। तो सुबह सुबह क्या 1-2 चीज़ बना लो, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम निपटा के 1-2 चीज़ और बना लो। और जैसे कुछ काम है दोपहर में हमको, तो लगे हाथ में पूरे टाइम पूरा किचन में जितना भी बनाना है खाने का सब इकट्ठे बना लेती हूँ। बनाना बहुत ही ईजी है, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। दूध को अच्छे से पका लिया हम लोग ने चावल डाल के, जैसे खीर बनाते हैं ना शक्कर वाली हम लोग चावल की खीर, बस वैसी। शक्कर नहीं डालती हूँ उसके पहले पहले। अच्छे से उसको जब देख लेती हूँ कि चावल अच्छे से मैश हो गया है, तो बस गैस का फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ। क्योंकि दूध पकी गया है, चावल भी पक गए हैं, दोनों चीज़ें पक गए हैं। क्योंकि क्या है, गुड़ मिलाना है, तो ऐसा ना हो गुड़ एकदम ठंडा हो, फ्रिज में रखा हुआ दूध गुड़ हमने इसमें मिला दिया हो। तो बस टेम्परेचर को क्या बैलेंस करना रहता है। अगर आपकी चीज़ ठंडी है, खीर एकदम ठंडी है, उसमें आप गुड़ की चाशनी बना के मिला रहे हैं तो फट जाता है। तो ठंडी के साथ ठंडी मैच करेगी। और जैसे गर्म है आपका, अभी मैंने बनाया जैसे गर्म है, तो गुड़ का जो टेम्परेचर है नॉर्मल होना चाहिए। तो मैंने भी फ्रिज में रखा था, 1 घंटे पहले बाहर निकाल के रख दीजिए।
आधे घंटे 1 घंटे पहले बाहर निकाल दीजिए। उसका ठंडापन खत्म हो जाए ना, नॉर्मल में आ जाए वो, तो कोई भी चीज़ आपकी फटेगी नहीं, क्योंकि दूध आपका गर्म है। तो गर्म दूध में जैसे आपने ठंडी चीज़ डाल दिया ना तो फट जाएगा, और ठंडी चीज़ में गर्म अगर चाशनी मिला के आपने डाल दिया तो भी फट जाएगा। तो ठंडे के साथ ठंडा और गर्म के साथ गर्म। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, निकाल के रख दिया, और देखिए डिगले भी उसके हो गए, क्योंकि उसमें काफ़ी गर्मी तो है ही अभी भी अंदर ही अंदर, तो बस वो पूरा अपने आप ही पिघल जाता है। तो बस इस टाइप से बना लेती हूँ। नारियल पहले ही डाल दिया अच्छे से, वो भी हो गया है। तो बहुत टेस्टी लगता है। जो पोंगल है ना वो इसी टाइप से बनता है, मतलब जो संक्रांति में पोंगल बनाते हैं ना वो यही रहता है, मेन तो यही रहता है। कई लोग क्या बहुत गाढ़ा कर लेते हैं, होटल में हम लोग जाते हैं पोंगल बोलते हैं ना तो एकदम गाढ़ा देते हैं वो। तो इसी को और पका लो, हम मतलब पका लेंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा। पर हम लोग क्या थोड़ा पतला खाना अच्छा लगता है, एकदम गाढ़ा नहीं खा पाते हम लोग। खिचड़ी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है ना तो वो उन लोग को नहीं अच्छी लगती है, ना मुझे अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा सेमी सॉलिड रहता है ना तो मज़ा आता है खाने में। और ऊपर से जो भी गार्निशिंग करना है आप लोग कर लीजिए, काजू किशमिश जो भी डालना है। तो किशमिश मैंने इस बार डाला नहीं, क्योंकि मीठे मीठे में बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा। और गुड़ ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा आप लोग को जैसे मीठा खाना हो तो, और कम खाना है तो बिल्कुल लाइट भी आप ले सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। शक्कर आजकल मैं बहुत अवॉइड कर रही हूँ, जितना मतलब कोशिश करती हूँ कि कम मतलब खाऊँ शक्कर। एक एज के बाद बोलते हैं ना शक्कर वगैरह वैसे भी कम कर देना चाहिए। वैसे तो खाना सब कुछ चाहिए, बिंदास बिल्कुल रहिए, सोचिए मत कुछ भी, सब कुछ खाते रहिए। पर फिर भी एक मन में आ जाता है कि चलो अब थोड़ा कम कर लेते हैं, तो मैंने फिर उसकी जगह में गुड़ को ऐड कर लेती हूँ। छत में आ गए थे दोनों, क्योंकि धनतेरस के दिन हम लोग के यहाँ लाइटिंग उसके 1-2 दिन पहले से लाइटिंग शुरू हो जाती है। 11 तक लाइटिंग चलती है, और उसके बाद सीरीज़ निकाल रहे हैं क्योंकि 11 हो गया है। तो बस ये भी आ गए थे, बोल रहे थे चलो मैं निकाल देता हूँ। मैंने कहा चलो मैं भी आ जाती हूँ। अब मैं आ गई थी मंदिर में नीचे पूजा करने। लड्डू गोपाल जो है इनको पहले नहलाऊँगी, स्नान कराऊँगी इनका, और शिव जी का तो रोज़ ही मैं स्नान कराती हूँ। और फिर कपड़े वगैरह इनके वस्त्र वगैरह सब चेंज करना रहता है। और नॉर्मल जैसे पूजा होती है ना बस वैसे ही करती हूँ। बहुत कठिन पूजा मैंने शुरू से बोला ही नहीं है। जैसा संकल्प ले लो हम लोग वैसे ही चल सकता है ये चीज़। तो आपको जो बोलना है शुरू में, जब शुरू करते हैं ना तो आप जो बोल दोगे कि हम एक टाइम खाना खाएंगे तो फिर आप एक टाइम खाइए। अगर आप बोल देंगे हम दोनों टाइम फलार करेंगे तो फिर आपको दोनों टाइम फलार करना पड़ेगा। मतलब जैसा हम लोग संकल्प ले लेते हैं ना बस वैसे ही होता है। तो इसमें पुस्तक की पूजा होती है, और पीछे पेड़ है केले के, उनके पूजा करती हूँ। और घर में नॉर्मल जो पूजा होती है ना वही होती है, पोथी पढ़ लेती हूँ मैं, आरती कर लेती हूँ। तो शनि देव जो है उनका एक दीपक लगाती हूँ, और एक मैं शिव जी का लगाती हूँ। 2 दीपक हमेशा लगाती हूँ। शनि देव का जो है वो लोहे के दीपक में लगाती हूँ उनको, और शिव जी का तो अपने नॉर्मल उसमें लग जाता है। तो बस इस टाइप से पूजा हो जाती है। अब मैं बैक टू फिर से आ गई किचन में। दूसरे काम करने थे मुझे, क्योंकि मुझे बनानी थी बिना प्याज लहसुन की सब्जी। बोला है मैंने बिना प्याज लहसुन का खाऊंगी करके, और एक टाइम फलार करूंगी, करना है तो, और खाना एक टाइम खाऊंगी। तो फलार मुझे करना रहता है तो मैं करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। ये बड़ी की सब्ज़ी बना रही है बहुत ही ईजी तरीके से। बड़ी को थोड़े से तेल में मैंने फ्राई कर लिया था, और साथ में मैंने डाल दिया जीरा, और जो इसकी टमाटो प्यूरी बना के रखी थी, 2-3 टमाटर मैंने छोटे छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के ले लिए थे। और नॉर्मल मसाले जैसे डालते हैं ना, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला जैसे आपको डालना है डाल सकते हो आप लोग, मैंने नहीं डाला। 3 चीज़ डाल दिया बस। उसके बाद मैं सीधे अब इसमें जो मैंने आलू काट के रखा है वो डालूंगी, बड़ी डालूंगी। जैसे तेल छूटने लग जाएगा तो 1-2 मिनट में तो तेल छूट ही जाएगा, 1-आध मिनट बस मैक्सिमम। तेल छूटने लग गया, अब मैंने इसमें सब कुछ इकट्ठे डाल दूंगी। हरा धनिया भी मैंने काट के पहले से ही रखी दिया है, लास्ट में कई बार डालती हूँ, इस बार मैं सोची पहले ही डाल दूंगी। तो आलू भी डाल दिया मैंने, 1 आलू ले लिया था, 2 लोग के लिए बहुत रहता है सब्जी, इसमें भी बच जाते हैं कई बार। और खूब सारा धनिया मैंने काट लिया था, उससे तो खुशबू हो जाती है बहुत अच्छी, और सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है, फ्लेवर भी आ जाता है। तो बस धनिया डाल दिया, मंगोड़े जो है उसके बड़ी वो भी डाल दिया मैंने, और नमक डाल दिया, सब डाल दिया है। अब जितना पानी डालना है बस उतना पानी डालूंगी इसमें। थोड़ा गाढ़ा भी हम लोग बनाएंगे ना तो भी अच्छा लगेगा, पतला भी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। पर मैं थोड़ा सा दलिया भी बनाऊंगी साथ में, क्योंकि चावल मैं खाती नहीं हूँ गुरुवार के दिन, बोला नहीं है मैंने कि खाऊंगी करके, तो बस इसलिए मैं दलिया बना लेती हूँ। और कई बार मैं सिर्फ पराठा बनाती हूँ या पूड़ी बनाती हूँ, तो दलिया भी मैं क्या करती हूँ सेक के रख लेती हूँ। ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए, कितने भी महीने हो जाए, 1-2 महीने भी हो जाए ना, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। तो बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लीजिए। कई बार तो थोड़ा सा घी डाल के भी हम लोग रोस्ट करके रख सकते हैं, पर इस बार मैंने बिल्कुल ही ड्राई रोस्ट किया था। अब शाम को मुझे तो खाना नहीं है, कुछ भी नहीं खाऊंगी शाम को मैं, एक टाइम मेरा हो गया खाना। अब इनके लिए मैं सोची डोसे का बनाती हूँ। तो डोसे का देखिए मैं ऐसा रेशियो लेती हूँ कि कटोरी जो दिखाई ना मैंने, जो भी एक कटोरी आप रख लीजिए, उसमें 1.25 कटोरी उड़द की दाल धुली हुई और 2 कटोरी के करीब चावल। बस इनको अच्छे से धो लेंगे हम लोग, धो के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको रख देंगे। 3-4 घंटे में अच्छे से फूल जाएंगे। इन्हें मिक्सी में पीस लूँगी, और रात में मुझे बनाना है तब तक ये रेडी हो जाएगा। और ये थाली है देखिए, खीर, दलिया, दही, सब्जी, पराठा,
ओके फ्रेंड्स, वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।